कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना पैसे की बर्बादी है? तो उसी पे आज हम बात करेंगे। और आपको पता है कि 70% लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी क्लेम अपना नहीं कर पाते। उसका जो रीजन है वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही में पैसे की बर्बादी है, या सही नॉलेज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके बीच में पूरे तर्क और फैक्ट के साथ, ताकि आप खुद तय कर सकें। आज के टाइम में इंडिया में नंबर एक का मुद्दा हो गया है। और रिपोर्ट की माने ने तो पिछले 10 सालों में मेडिकल का जो खर्च है वो 3 गुना बढ़ चुका है। एक पुरानी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, नई रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी। ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए आप, और आगे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि अभी कोरोना गया हुआ है। जो लोग बच गए हैं उनको पता ही है कि इतनी बड़ी महामारी है। और ये भी नहीं पता कि आगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है ना। अगर आप देखते हैं कि मान लो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मुझे 5 लाख की सर्जरी करवाना है, तो क्या होगा? सारा पैसा मुझे खुद पे करना पड़ेगा। एक भी पैसा कोई और नहीं देगा, मुझे ही देना पड़ेगा। चाहे वो मैं हेल्थ इंश्योरेंस से दूं, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस तो लिया नहीं मैंने, चाहे मैं उसको किसी से उधार लेके दूं, चाहे जो मेरी सेविंग है मैं उससे खर्च करूं, या गिरवी रखूं अपनी जमीन जायदाद या सोने गहने जो भी है मेरे पास है, उसको गिरवी रखूं, उसके बाद ही जाकर के अपना इलाज करा सकता हूं। लेकिन देना हमें ही है। अगर बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे की बर्बादी कब होती है, तो जैसे आपने थंबनेल में पढ़ाई होगा, पहला है जो मेरे हिसाब से आता है। अब आपको क्या है, आप अपने हिसाब से बोलिएगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा कि और क्या 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 हो सकती है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व किया कि पहला जो आता है, गलत प्लान लेने से पैसे की बर्बादी हो सकती है। अब गलत प्लान कैसे होगा? आपको लगता है क्या यार हेल्थ इंश्योरेंस में भी गलत प्लान होता है? हाँ होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सेविंग और टर्म प्लान में ही गलत प्लान लेते हैं लोग, हेल्थ इंश्योरेंस में भी गलत प्लान लेते हैं। ठीक है गाइस। अब उसमें क्या है, जैसे मान लो आपका फैमिली फ्लोटर प्लान है और आपने बगैर जानकारी के उसको इंडिविजुअल ले लिया, तो पैसे की बर्बादी हो गई। क्योंकि पूरी फैमिली में एक कंबाइंड प्लान लेंगे तो आपका खर्चा कम आएगा, लेकिन अलग अलग लेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा। हालांकि उससे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पर पर्सन जो है आपको इंडिविजुअल एक अमाउंट मिल जाता है, जिसको हम कवर बोलते हैं। ठीक है ना। 5 लाख 10 लाख का वो मिल जाता है, बट वो महंगा पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो आपने याद रखो भाई हमेशा कि कम से कम 10 लाख का प्लान रखो। 5 लाख का प्लान रखोगे, दूसरा क्या होता है कि अगर 5 लाख का भी प्लान रखोगे आप, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने 5 लाख का प्लान रखा, देन खर्चा आ गया 6 लाख का 7 लाख का। उस कंडीशन में क्या हो गया भाई? नुकसान आपका हो जाएगा। इसीलिए जब भी प्लान लो, अगर फैमिली फ्लोटर ले रहे हो तो कम से कम 10 लाख का प्लान लो, मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोग चेक करें कितना आप ले सकते हैं। और इंडिविजुअल में तो 5 लाख सफिशियंट है। अगर इंडिविजुअल ले रहे हो, एज कम है, तो अकेले अगर 5 लाख का भी चलेगा। दूसरा क्या होता है प्रॉब्लम? प्रीमियम ज्यादा देना। पहला मैंने आपको बताया कि प्लान उल्टा सीधा ले लेना, कोई प्लान उठा के ले लिया। दूसरा क्या होता है? प्रीमियम ज्यादा देना। कभी कभी क्या होता है कि आपको लालच मिलती है कंपनियों के जो एम्प्लॉय होते हैं या जो एजेंट होते हैं उनकी तरफ से, कि सर ये प्लान ले लीजिए, इसमें आपको ओपीडी कवर मिलेगा, ये प्लान ले लीजिए, इसमें आपको लाइफ कवर मिलेगा, एक्सीडेंटल कवर जिसे बोलते हैं, ये प्लान ले लीजिए, टॉपअप करवा लीजिए, इसमें राइडर लगवा लीजिए, इसमें फला मिलेगा धमका मिलेगा। तो भैया ये सारी चीजें अगर आप ऐड करते हैं तो आपका प्लान महंगा होता चला जाएगा। और आपको भी पता है
कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है इमरजेंसी के लिए लिया है, ना कि बिजनेस करने के लिए लिया है। जब कभी भगवान न करे जरूरत पड़े, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है तो आप अपने बच्चों को, अपने को, फैमिली को जाके दिखा सकें। तो उसके लिए आप लोग ना एक सिंपल सा प्लान लीजिए जो कि आपको बेनिफिट दे, ठीक है, सिर्फ इमरजेंसी में काम दे। अगर जरूरी हो, घर में बुजुर्ग हैं, ठीक है, घर में बच्चे हैं और आपके पास बजट है, तो आप ओपीडी ले सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा टॉपअप लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप 50 साल के हैं। 50 साल के आसपास हैं तो आप एक्स्ट्रा टॉप ले सकते हैं, लेकिन 50 साल के नीचे है तो एक्स्ट्रा टॉप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता बता दूं, अब हर कंपनी में डबल का रेशियो आ गया। अगर 5 लाख का लेंगे तो 5 लाख का मिल जाता है, किसी किसी में डबल का मिल जाता है। 5 लाख का लेंगे तो 15 लाख का हो जाता है आपका जो कवर होता है, ठीक है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है, जो आप हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं उसी को बोलते हैं कवर। अगर आप 10 लाख का लेंगे तो 20 लाख का ऑटोमेटिक मिल जाता है। होता क्या है, इसका भी तरीका होता है कि मान लो स्पेशल डिजीज के लिए, सॉरी स्पेशल डिजीज नहीं, होता क्या है कि जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसके लिए आपको मिल जाता है 30 लाख का खर्चा, 20 लाख का खर्चा, लेकिन जो बेस है आपका वो 10 लाख का ही रहेगा अगर 10 लाख का लेते हैं। वैसे 5 लाख का है कि अगर आप बेस आपका 5 लाख का है तो आपको 15 भी मिल जाएगा और 10 भी मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियां देने वाली। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, आप सिंपल सा प्लान लो, वो आपके बेनिफिट पे रहेगा। दूसरा एक और चीज होता है कि हम गलती यहां भी कर देते हैं कि हम सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं कि सर आप ले लो, या एजेंट बोलते हैं कि सर आप ले लो, इसमें नो क्लेम बोनस 50% मिलता है, ठीक है, अगली साल आपको नो क्लेम बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई, कई सारी कंपनियां हैं नो क्लेम बोनस देती हैं, हर साल 10% देती हैं, और कई कंपनियां ऐसी भी हैं कि उसी प्राइस में आपको नेक्स्ट ईयर डबल का नो क्लेम बोनस दे देती हैं। मतलब 10 लाख का प्लान है तो 20 लाख का हो जाएगा। तो इसकी फिराक में मत पड़िए, पैसे खर्चे मत करिए, और नॉर्मल और सोबर प्लान लीजिए अगर आपको जरूरत नहीं है तो, ठीक। तीसरा क्या होता है कि जो जो सबसे अहम भाग है वो ये है कि तीसरा क्या होता है कि आपके यार मित्र ने जो सजेस्ट किया आपने वही प्लान ले लिया और उसी कंपनी का प्लान ले लिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है। बुरा मत मानना, कई लोग बुरा मानेंगे कि भैया यार मित्र हैं तो उनका कहना मानेंगे। मानो भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मानो, कहना मानना चाहिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अपनी जरूरत भी देखो आप कि आपकी जरूरत क्या है। पता लगा आपकी जरूरत नहीं है और उनकी जरूरत थोड़ा आपसे डिफरेंट है और आपने उठा के वही प्लान ले लिया और उनका महंगा है और आपका सस्ता हो सकता था, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी गलतियां हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो महंगा नहीं पड़ता है। क्योंकि याद रखो, जब जमीन लेनी हो या इंश्योरेंस लेना हो तो बहुत तसल्ली से काम करते हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी यार मित्र ने बोला और उठा करके आपने भी करा लिया फट से। नहीं, कराना है, घर में आओ, सोचो समझो, बजट देखो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, घर में कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं किसी को, ये समझो, ये देखो, फिर 4 कंपनियों से आप कोटेशन लो। बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं, और उनसे आप जा करके हर कंपनी से आप कोटेशन लो, जिसका कोटेशन आपको अच्छा लगे, जिसका क्लेम रेशियो आपका अच्छा लगे, वहां से आपको लेके रख लीजिए। क्योंकि क्लेम रेशियो नहीं अच्छा होगा तो आपको क्लेम में दिक्कत आ गई। सबसे बड़ी बात होती है क्लेम में दिक्कत आ, जो मैंने आपको पहले बोला कि 70% लोग जो है पॉलिसी लेने के बाद भी क्लेम नहीं ले पाते हैं। उसका रीजन यही है कि आप लोग देखते नहीं, अरेंडी नहीं करते हैं। तो प्लीज ये मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वही होगा जो मैं थंबनेल में मेरा था कि पैसे की बर्बादी, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पैसे की बर्बादी है क्या, तो वो हो जाएगा आपके साथ भी। आप भी सोचोगे यार सही बोल रहा है यार ये, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका पैसा है और अपने हिसाब से खर्चा कीजिए, देखिए सबकी, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की।
हाँ, तीसरा, कैपिंग वाला प्लान ना सिलेक्ट करें, कभी मत करें। कैपिंग दो तीन प्रकार की होती है, आपको देखना पड़ेगा कि एक तो होती है कैपिंग की ओवरऑल कैपिंग। जैसे मान लो 10 लाख का क्लेम लिया आपने, तो 15% उसका कैपिंग है या 20% कैपिंग है। सपोज दैट 20% की कैपिंग है, 10 लाख का आपने प्लान लिया, वो प्लान मत लीजिए क्योंकि आपको भी पैसे बर्बाद लगेगी। सपोज दैट 10 लाख का आपने प्लान लिया और 1 लाख का आपका क्लेम आ गया, भगवान न करे। अब 1 लाख के क्लेम में आपको 20,000 रुपये अपनी जेब से देना है क्योंकि आपने 20% कैपिंग वाली पॉलिसी ली है। ठीक है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने आज ही पूछा, भैया इसमें देखो तो कितनी कैपिंग है, 15% लगा हुआ था। तो ऐसे बहुत सी कंपनी, 20% आपने लग गया मान लो, तो 1 लाख का क्लेम आया, 20,000 आपको देना पड़ा और 80,000 कंपनी ने दिया। बेनिफिट हुआ कुछ? इधर आपने प्रीमियम दिया और उसके बाद जब भी आपका क्लेम आएगा तो आप 20,000 उधर देंगे। अब तो लाख रुपए 20,000 रुपए लगा लो आप, 10 लाख पे कितना दे देंगे आप। तो हमेशा प्लान लीजिए, सोच समझ के लीजिए और कैपिंग वाला प्लान मत लीजिए। पहला हो गया कैपिंग ये वाली। दूसरी कैपिंग आती है रूम रेंट की कैपिंग बोलते हैं उसको। जो हमारे मित्र हैं जो सुन रहे होंगे, जिनके पास प्लान होगा उनको पता होगा कि रूम रेंट कैपिंग बहुत बड़ी क्लॉज होता है। जब भी क्लेम लीजिए, जब भी आप बात कीजिए उनसे, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे वो एजेंट हो, सबसे पहले बात कीजिए कि भाई मेरे को वही प्लान चाहिए जिसमें रूम की कोई कैपिंग नहीं है। तो थोड़े जानकारी के लिए आपको उसी पैसे मिल जाएगा, थोड़ा सर्च कीजिए, आपको उसी पैसे मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा जा करके, बहुत सारी साइटें हैं, वहां पे सर्च कीजिएगा, आपको 100% रूम रेंट की, नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा जो बता रहा था मुंह से निकल गया, निकल ही गया, 100% 100% कैशलेस। सबसे बड़ी बात होती है 100% कैशलेस। ये तीन चीजें याद रखना। पहला, कोई को पेमेंट की पॉलिसी मत लेना, डिडक्शन की पॉलिसी मत लेना, जिससे कैपिंग मैंने बोला था। दूसरा दूसरा कभी भी रूम रेंट की जो कैपिंग लगी हो वो पॉलिसी मत लेना। हमेशा ध्यान बोलना, इसे लेना हो कि भाई मेरे को नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में गलतियां होती हैं। तीसरा जो गलती करते हैं, हमेशा 100% कैशलेस वाली पॉलिसी लो। कोई क्लोज ना हो कि फला बीमारी पे इतना मिलेगा, फला बीमारी पे इतना मिलेगा, फला बीमारी पे इतना मिलेगा, नहीं लेना है आपने। सर्च करोगे मार्केट में बहुत सी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे सर्च करेंगे बहुत सी मिल जाएंगी, डालिएगा बहुत सी मिल जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहां करना है, क्या करना है। बट हमेशा ध्यान रखिए प्लीज, आप लोग जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हो, आपका पैसा आपने कमाया हुआ है उसको बड़ी मेहनत से, ठीक है, तो प्लीज उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। नहीं तो आपका वही होगा कि भैया, सही बोल रहा है दिनेश भाई कि पैसे की बर्बादी है हेल्थ में, क्योंकि उस समय आपको कोई ज्ञान देने वाला होगा नहीं ना, कोई आपको समझाने वाला होगा। जब आपका क्लेम आएगा तो आपका एजेंट भी फोन नहीं उठाएगा उस समय, जिसने आपको पॉलिसी दी है। कंपनी वाले रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि भाई दुर्घटना से देर भली। ठीक है, तो आराम से देर भली, आराम से वेट करो, समझो समझो, उसके बाद फिर लो, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद कोई नहीं समझेगा। ठीक है, ये चीजें कर लो, फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा जो मैंने अभी थंबनेल में डाला है, जिसको देख के आप लोग आए हैं यहां तक, टाइम दिया है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के जमाने में पैसे की बर्बादी है खुद का। आप कर सकते हैं तो ठीक है, आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। क्या है ओपिनियन? कि भाई एक पॉलिसी तो आपकी होनी ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि किसी भी कंपनी से उठा के ले लो, बट अगर पास बजट नहीं है तो किसी भी कंपनी उठा के ले लो। सारी कंपनी IRDAI के गाइडलाइंस में आती हैं, ठीक है, और सारी कंपनियों का क्लेम पास होता है, थोड़ा लेट से ही। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा R&D कीजिए और थोड़ा गूगल पे चले जाइए, वहां पे देख लीजिए पैन इंडिया टॉप 5
क्लेम सेटलमेंट कंपनी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, सर्च कर लीजिए, वहां पे जो टॉप 5 मिलती हैं वहां पे देख लीजिए, थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिए, ठीक है, और आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से एक पॉलिसी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल का, ठीक है, और एजुकेशन का दोनों ही खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत आप कमा रहे हैं तो, हैंड टू माउथ है तो उनके लिए नहीं है, ठीक है, आगे बताऊंगा उनके लिए भी थोड़ा बहुत है, जो कि अभी दे रही हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स दे रही हैं। तो ये हो गया, प्राइवेट आप कंपनी लीजिए कोई भी, और आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए नॉर्मल सा। दूसरा, अगर ये भी आपके पास नहीं है, रिटेल प्लान लेने का आपके पास उतना ही बजट नहीं है, तो बहुत सारी बैंकें हैं, बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो आपको ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं, ठीक है ना, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, तो उनको आप ले सकते हो। 100% कैशलेस उसमें भी आता है, ठीक है, और उनका प्रीमियम बहुत कम आता है रिटेल से, तो वहां पे वो भी आप ले सकते हो। प्रेफर मैं उनको करूंगा जिनके पास बजट कम है, वो जाके वहां पे ले सकते हैं, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूर रखना, 100% लेके रखना। ये भी नहीं है तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप, ठीक है ना, मान लो आपकी सैलरी कम है, तो बहुत सारी कंपनियां प्रेफर करती है ईएसआई, वो आप लेके रखो, मेंटेन करके रखो, फैमिली को कवर करके रखो, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में ये ऑप्शन बचता है कि बहुत सी सरकारें, हर स्टेट की सरकारें, ठीक है ना, अपनी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस के अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे प्लान हैं जो चला रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, वहां पे आप ले लीजिए। दूसरा, अगर उससे भी काम नहीं बनता तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत करके योजना चल रही है, उसके तहत भी आप, उसकी स्कीम के तहत भी आप जाकर के अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली का करा सकते हैं, और इसमें 5 लाख तक का आपको मिलता है कैशलेस में इलाज, किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से आपको मिल जाता है। तो यहां भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये अभी जो मैं बताया इससे पहले कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बीपीएल धारक हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए बेनिफिट सही है। तो गवर्नमेंट अभी ये कर रही है, लेकिन यकीन मानिए भाई, आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूर रखिए। आज के लिए कसम खा लीजिए कि एक रोटी कम खाएंगे, बट मेरे भाई कहीं ना कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस लेके जरूर रखेंगे। तो बहुत सारे केसेस मैंने देखे, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर बात आती है 2 लाख 3 लाख का तो अपना खड़ा हो जाता है, लेकिन बात अगर 4-5 लाख की आती है, ठीक है, सारे के चेहरे दिख जाते हैं, समझ में आ जाता है। गलती नहीं भाई, सबके अपने अपने खर्चे होते हैं। आपको मेरा खुद का ये मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए आपको, ठीक है ना, कहीं ना कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, ये लाइफ में बहुत ही काम आता है। सपोज दैट मान के चलो कि आपने 10 सालों में 10 लाख रुपए बचा लिए, ठीक है, 10 सालों में 10 लाख रुपए बच ही जाता है, ठीक ठाक काम करते हैं तो। लेकिन 10 सालों में 10 लाख रुपए नहीं भी बचाए, मान लो 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए बचाए, जितने भी बचाए यार, कुछ तो बचाए होंगे, लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर नहीं रखा और कोई बीमार पड़ गया फैमिली का, या आप ही बीमार पड़ गए, तो कितना समय लगेगा मेरे भाई खर्च करने में, कितना समय लगेगा बताओ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके बताइए ना कितना टाइम लगेगा। सब खर्च कमाया, मेहनत से कमाया ना, मेहनत कमाई थी ना, और खर्चा होने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, खत्म हो गए। तो प्लीज ये सबको देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप लोग सजेशन कीजिए। अगर नया कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो उसी पे होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।